हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज हम बात करेंगे सिमिलरिटी इंडेक्स रिलेटेड एक टॉपिक पे। सिमिलरिटी इंडेक्स क्या है? जब आप एक पेपर, आपका रिसर्च पेपर, रिव्यू पेपर, कोई भी थीसिस रिपोर्ट चेक कर रहे हो यूजिंग टर्निटिन, आइथेंटिकेट, ओकुन, कोई भी प्लेजरिज्म चेकर के थ्रू जो रिपोर्ट आपको जनरेट होता है उसका आउटकम वो सिमिलरिटी इंडेक्स है। तो हमको क्या ध्यान में रखना होता है कि वो बिलो 10% आए एज पर आवर यूनिवर्सिटी का भी रेगुलेशन हो सकता है, और यूजीसी की अगर बात करें वहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखते हैं 8% अभी आ रहा है। तो अभी मैं वो पर्टिकुलर पेपर को एक केस हम समझते हैं कि मैं उसको सबमिट कर रहा हूँ कॉन्फ्रेंस में कि एक जर्नल में। तो मैंने उसको भेजा, बट आफ्टर सम टाइम मुझे एक मेल आया कॉन्फ्रेंस से वो जर्नल पे जहाँ पे भेजा था कि आपका पेपर रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपका 100% सिमिलरिटी इंडेक्स है, मतलब 100% प्लेजराइज्ड है। नहीं भी हो सकता, बट यहाँ पे आपका सिमिलरिटी इंडेक्स 100% दिखा रहा है। कोई जगह पे आपको, जैसे कॉन्फ्रेंस के की जर्नल पे आपको बोला जा सकता है कि आप उसको रिवाइज करके सबमिट करो, कहीं पे आपको डायरेक्ट रिजेक्शन आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो पर्टिकुलर केस के ऊपर आज डिस्कस करेंगे, और आप उसको कैसे एड्रेस करो, कैसे उसका सोल्यूशन क्या है वो भी हम बात करेंगे। तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम जब सिमिलरिटी इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं एंड पर्टिकुलरली टर्निटिन को यहाँ पे हम ध्यान पे रख के बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं पहले समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे टर्निटिन यूज कर रहे होंगे। तो पहले टर्निटिन अकाउंट क्या होता है उसको हम समझते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डील कर रहे हो कि आप फ्यूचर में अगर कोई इसको फेस करेगा तो वो कैसे उसको टैकल करेगा, कैसे हैंडल करेगा। तो टर्निटिन अकाउंट जब हम बोल रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सुपर एडमिन, एक सुपर एडमिन हम बोलते हैं। मैंने ही एक टर्म इसको डिफाइन किया है यहाँ पे, लेट्स से सुपर एडमिन, और उसके नीचे हमारा क्या है, एडमिन हम बोलते हैं। तो सुपर एडमिन हम जब बोल रहे हैं इसको आप डायरेक्टली टर्निटिन के साथ रिलेट कर सकते हो, जहाँ से कि हमको, आप जहाँ से अकाउंट बना रहे हो, जहाँ से आपने परचेस किया है टर्निटिन, आइथेंटिकेट जो भी, तो वो सुपर एडमिन हो गया, यूएस बेस्ड कंपनी हो गया जो उनको डील कर रहा है। तो एडमिन यहाँ पे कौन है? जो सुपर एडमिन एक अकाउंट क्रिएट कर रहा है फॉर यूनिवर्सिटी और योर ऑर्गेनाइजेशन, कि आपका इंस्टीट्यूशन जो भी है, इस लेवल पे जो अकाउंट क्रिएट हो रहा है वो आपका एडमिन हो गया। अभी एडमिन क्या कर रहा है, एडमिन यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकता है। जैसे कि हम बात करेंगे इंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्टर अकाउंट क्रिएट हो सकता है जो कि एडमिन क्रिएट कर सकता है फॉर फैकल्टी मेंबर, इवन कहीं पे पीएचडी स्कॉलर के लिए भी कोई क्रिएट कर रहा है। तो अभी क्या है, इंस्ट्रक्टर अगर मैं हूँ एज ए फैकल्टी, मैं अभी मेरा स्टूडेंट के लिए क्या अकाउंट क्रिएट करूंगा, मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। तो इंस्ट्रक्टर अभी क्रिएट कर रहा है स्टूडेंट अकाउंट। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आपका बन गया यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट अकाउंट, फिर होगा मतलब एक इंस्ट्रक्टर आपका 10-12 स्टूडेंट अकाउंट कर सकता है। सिमिलरली और एक इंस्ट्रक्टर और उनका जितना पीएचडी स्कॉलर है, एमटेक स्कॉलर है, पीजी स्कॉलर है, यूजी स्कॉलर है, उनके लिए अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो स्टूडेंट अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हो थ्रू इंस्ट्रक्टर अकाउंट। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं, एक हो गया सुपर एडमिन, सेकंड पे हो गया आपका एडमिन, थर्ड पे हो गया आपका इंस्ट्रक्टर, फोर्थ पे हो गया आपका स्टूडेंट अकाउंट। तो मोस्टली हम जहाँ पे डील कर रहे हैं ये आपका नंबर 3 और 4 है, जो इंस्ट्रक्टर है एंड स्टूडेंट है। अगर इसके बारे में हमको समझ है तो हम ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को भी हम कैसे अप्रोच करेंगे और कैसे उसको हैंडल करेंगे वो भी समझ में आ जाएगा। बट मीन टाइम हमको सुपर अकाउंट और ये एडमिन अकाउंट के बारे में भी थोड़ा नॉलेज होना है, क्योंकि वो लोग हमको अकाउंट क्रिएट करके दे रहे हैं। तो अगर कहीं पे हम फंसते हैं तो हम अप्रोच करेंगे एडमिन को, और एडमिन अप्रोच अगर उसके थ्रू नहीं हो पा रहा है तो वो अप्रोच करेगा सुपर एडमिन को। तो उतना ही है। तो इसको अभी हम देखते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, समझते हैं कि
एक इंस्ट्रक्टर अकाउंट का ओवरव्यू क्या होता है। अगर मैं टर्निटिन पे लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने के बाद, यहाँ पे मैंने लॉगिन किया है, आपको ऑप्शन आएगा ऐड क्लास करने के लिए। आपको यहाँ पे तो आपका अकाउंट, आपका यूनिवर्सिटी के बारे में, आपका यूनिवर्सिटी का नेम जो होगा वो भी दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको, जैसे कि मैं इसको अगर जूम इन करता हूँ, यहाँ पे ऐड क्लास आपको क्रिएट करने के लिए ऑप्शन है। और यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम भी आपको दिखाई दे रहा है। अंडर क्लास आप देखिए क्लास आईडी, क्लास नेम जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो क्रिएट किया था, स्टार्ट डेट, एंड डेट, क्लास समरी, देन उसका एनालिटिक्स, देन एडिट, वो सब ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो इनिशियली आप क्या करोगे, आप एक नया क्लास यहाँ पे क्रिएट करोगे। अगर आप एक इंस्ट्रक्टर अकाउंट अगर आप हैंडल कर रहे हो तो आपको एक क्लास क्रिएट करना है। तो क्लास क्रिएट करने के बाद आपको एक असाइनमेंट क्रिएट करना है अंडर द क्लास। ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम क्लास और असाइनमेंट क्रिएट नहीं करके कोई एक शॉर्टकट पाथ फॉलो करके जस्ट सबमिट कर दे अपना डॉक्यूमेंट, तो फिर आप जो सेटिंग है वो सही से फॉलो नहीं कर रहे हो और वहाँ पे आप फंस रहे हो। वहीं पे ही वो मिस्टेक आप कर रहे हो जो कि आपको 100% सिमिलरिटी इंडेक्स के लिए लेके जा रहा है। तो उसलिए हमको क्लास एंड असाइनमेंट क्रिएट करना है। तो क्लास आपने क्रिएट किया, अभी असाइनमेंट करना है। जब आप असाइनमेंट यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका, अगर मैं स्पॉटलाइट को यहाँ पे दिखाता हूँ तो जो सबमिट पेपर टू नो रिपोजिटरी, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग नो रिपोजिटरी आता है, अगर आप यहाँ पे उसको ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो स्टैंडर्ड रिपोजिटरी आता है। कोई गलती से स्टैंडर्ड रिपोजिटरी कर दिया, दैट मीन्स आप जब सेकंड टाइम जब वो सेम डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो वो वहीं पे आपको 100% सिमिलरिटी इंडेक्स दिखाएगा। तो वो गलती बहुत सारे करते हैं जो आपको अवॉइड करना है। तो ये आपको यहाँ पे असाइनमेंट आपने क्रिएट किया, कंप्लीट सेटिंग्स एंड उसके ऊपर जानने के लिए आप मेरा एक रिकॉर्ड किया था, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे मैं टर्निटिन का प्लेलिस्ट रख दूंगा, आप वहाँ पे भी देख सकते हो इन डिटेल कैसे यहाँ पे अकाउंट सेटिंग करना है। बट यहाँ पे क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं पर्टिकुलर केस के ऊपर, तो उसके ऊपर ही डिस्कस करते हैं। एंड स्टूडेंट अकाउंट कैसे ओवरव्यू होता है, क्योंकि हमको समझना था इंस्ट्रक्टर अकाउंट एंड स्टूडेंट अकाउंट। तो स्टूडेंट अकाउंट आप लॉगिन जब करोगे, अगर आप इंस्ट्रक्टर हो और जानना है कि स्टूडेंट अकाउंट में कैसा होता है, वो कैसा सेटिंग्स होता है, तो ऐसा ही होता है जो कि आपने जो क्लास क्रिएट किया होगा इंस्ट्रक्टर अकाउंट पे, उसी क्लास का क्लास आईडी एंड एनरोलमेंट की आपने शेयर किया है, तो उसको यूज करके स्टूडेंट ने अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया है। तो वो लोग जब लॉगिन करेंगे वो पर्टिकुलर क्लास के वहाँ पे ही आप लॉगिन वो लोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो एंटर कर रहे हैं ये पर्टिकुलर क्लास पे जो पेपर नाम है, एंड इंस्ट्रक्टर यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर का है उसका नाम भी रिफ्लेक्ट होगा। मोर ओवर यहाँ पे उसका स्टेटस, स्टार्ट डेट एंड एक क्लास इंफॉर्मेशन है जो ड्रॉप क्लास का इंफॉर्मेशन है। तो वो जब यहाँ पे क्लिक करेगा क्लास नेम के ऊपर, वो उस क्लास में एंटर करके वहीं पे अपना पेपर, रिपोर्ट, थीसिस जो भी है सबमिट करना चाहता है वो सबमिट करके चेक कर सकते हैं। तो वो ये हो गया स्टूडेंट अकाउंट का। डिफरेंस क्या है वो हम बाद में देखेंगे दूसरा कोई एक वीडियो में। जो कॉमन मिस्टेक होता है दैट नॉर्मली पीपल दे डू, क्या होता है, एक तो हो गया कि आप स्टैंडर्ड रिपोजिटरी में आपने सिलेक्ट कर लिया है एंड नो रिपोजिटरी सिलेक्ट नहीं किया है। वो एक फर्स्ट मिस्टेक जो मेजर मिस्टेक सब कोई करते हैं यहाँ पे, तो ये आपको अवॉइड करना है। फिर आप क्या करते हो कि आप पेपर सबमिटेड टू अदर इंस्टीट्यूशन और अदर अकाउंट में आप कर रहे हो। एक आइदर हो सकता है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप सबमिट कर रहे हो, आप कहीं पे घूमने गए हो, कहीं पे टूर में हो, आपको एक पेपर चेक करना है, आपने आपका कलीग को रिक्वेस्ट किया, वो आपका पेपर को चेक कर रहा है अपने अकाउंट में। तो अभी आपको पता नहीं है कि वहाँ पे सेटिंग्स कैसे उसने बनाया है, कैसे अकाउंट क्रिएट किया है। तो अगर वो मिस्टेक कर रहा है अकाउंट क्रिएट करने में, तो आपका जब फिर आप रिटर्न आके जब चेक करोगे वहाँ पे 100% आएगा कि आपका पेपर आपने कहीं पे भेजा है तो
आपने चेक किया अपने दोस्त के अकाउंट में, अभी आपने पेपर भेज दिया जर्नल के कॉन्फ्रेंस में, वो लोग जब चेक कर रहे हैं तो 100% आ रहा है, तो वो भी आपको अवॉइड करना है। तीसरा जो मेजर मिस्टेक है यहाँ पे कि वो कभी कभी क्या करते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के कोई फ्रेंड के एक्स कोवर्कर या आपका कोई भी दूसरा फ्रेंड का हेल्प लेके, कलीग का हेल्प लेके आप उनके अकाउंट के थ्रू आप अपना पेपर चेक कर रहे हो। वो सबसे बड़ा गलती है। वो अगर आप कर रहे हो और वहाँ पे कुछ गलती है सेटिंग्स में और कोई भी और रीजन के थ्रू वहाँ पे अगर वो रिपोजिटरी में उनका सेव हो रहा है, तो वहाँ पे तो फिर आपका क्या होगा कि जब थर्ड पार्टी कॉन्फ्रेंस की जर्नल जब वो लोग चेक कर रहे हैं, वहाँ उनको दिखाई देगा कि 100% सिमिलरिटी इंडेक्स पेपर और द रिपोर्ट सबमिटेड टू इंस्टीट्यूशन दिस और दैट, तो वो आपका एफिलिएशन के साथ मैच ही नहीं हो रहा है। तो उस केस पे आपको खुद को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ये केस पे तो कम से कम डिफेंड कर सकते हो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे हमने क्या रिपोजिटरी, हमने स्टैंडर्ड रिपोजिटरी सेट करके ही हम चेक करें, क्योंकि ये हमारा इंस्ट्रक्शन हमको दिया गया है। कोई भी रीज़न आप कोई भी बहाना बना के यहाँ पे डिफेंड कर सकते हो, बट यहाँ पे डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको आपको यहाँ पे टोटली ही अवॉइड यहाँ पे आपको करना है। अगर आप कोई भी प्लान कर रहे हो रिपोर्ट चेकिंग थ्रू टेकिंग हेल्प फ्रॉम समबडी एल्स, तो आपको अवॉइड करना है। और थर्ड यहाँ पे जो केस है, सबमिटेड टू अदर ऑनलाइन टूल्स एंड प्लेटफॉर्म। बहुत मैंने वीडियो देखा है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे बात करते हैं, बहुत सारा फ्री टूल के ऊपर, बट वहाँ पे आपको कंफर्म पहले होना है कि उनका कुछ आर्काइविंग पॉलिसी क्या है, वो लोग टेम्पररी फाइल को स्टोर कर रहे हैं क्या, कितने दिन के लिए स्टोर कर रहे हैं, कि परमानेंट कहीं पे एक आर्काइव में वो स्टोर हो रहा है। अगर वैसा कुछ सिचुएशन है तो आपको वो अवॉइड करना है, वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म अवॉइड करना है, क्योंकि अब जब कहीं पे सबमिट करोगे तो वो फिर आपको दिखाएगा ऑनलाइन जो आपका आता है सिमिलरिटी इंडेक्स इन टोटल, ऑनलाइन परसेंटेज जो आता है वहाँ से 100% आएगा। दैट मीन्स आपका ऑनलाइन रिसोर्सेस और सोर्सेस से वो 100% पकड़ रहा है, तो उनको पता नहीं चलेगा कि वो आपने चेक किया है, कौन से प्लेटफॉर्म पे किया है। तो ये भी आपको अवॉइड करना है, टेकिंग हेल्प फ्रॉम फ्री ऑनलाइन टूल, अगर वहाँ पे आपको कंप्लीट आइडिया नहीं है तब। अगर आपको आइडिया है कि वो सेफ है, आप बाकी सब कर रहे हैं और कोई वहाँ पे कुछ गलती नहीं होगा, तो आप कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू। बट मिस्टेक यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, मिस्टेक दैट वी मेक एन इंस्ट्रक्टर अकाउंट पर्टिकुलरली में क्या होता है, एक तो फर्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे आपने सबमिट किया है इंस्ट्रक्टर अकाउंट पे, एंड ये आपका डॉक्यूमेंट हो गया। जैसे यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ये 2 डॉक्यूमेंट अगर मान लीजिए हमने सबमिट किया है और इसको अभी मैं डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा रिमूव फ्रॉम इनबॉक्स एंड रिक्वेस्ट परमानेंट डिलीशन, ये जो नया फीचर है टर्निटिन में। तो आप क्या कर रहे हो, रिमूव फ्रॉम इनबॉक्स कर रहे हो। तो रिमूव फ्रॉम इनबॉक्स जब आप कर रहे हो, एक मैसेज आता है जो नॉर्मली हम नहीं देखते, शायद उसको अवॉइड करते हैं, ओके कर देते हैं, रिमूव फ्रॉम इनबॉक्स कर दिए। बट वहाँ पे ये क्या बोल रहा है, जो आप इनबॉक्स से रिमूव कर रहे हो वो परमानेंटली रिमूव नहीं हो रहा है, वो जस्ट आपका इनबॉक्स से ही हट रहा है, एंड उसका रिकॉर्ड वहाँ पे रहेगा और उसको आप फिर रिकवर नहीं कर पाओगे, आप अपने इनबॉक्स पे कि क्लास पे नहीं ला पाओगे। अगर लाना है तो आपको फिर टर्निटिन को कांटेक्ट करना पड़ेगा कि आपका एडमिन को आपको उनका हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट गलती हो गया। एंड यहाँ पे गलती क्या हुआ है कि आपने जो पेपर यहाँ पे डिलीट किया है उसका कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, जैसे कि उसका एक सबमिशन आईडी होता है, वो हम बात करेंगे अगले जब हम डिस्कस करेंगे कि डिलीट अगर करना है तो कैसे आपको करना है। तो ये एक पहला गलती हो गया। सेकंड गलती अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्लीट डिलीशन कर रहा हूँ, परमानेंट डिलीशन रिक्वेस्ट पे मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी जब मैं परमानेंट रिक्वेस्ट के लिए मैं जा रहा हूँ कि डिलीट करने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या हो रहा है, वो फाइल आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, बट एक रिक्वेस्ट जाएगा आपका एडमिन को, और एडमिन जब डिलीट वहाँ पे वो प्रेस करेगा, डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, 30 डेज के लिए ऑप्शन रहेगा एडमिन के पास टू रिकवर दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। ये तो कोई जब डिलीट करने के बारे में सोच रहे हो, आप परमानेंट डिलीट की तरफ जा सकते हो, सो दैट आपके पास 30 डेज का बैकअप है। बट स्टिल
आपको कुछ चीज ध्यान में रखना है जो कि अभी हम बात करते हैं। एंड स्टूडेंट अकाउंट, क्योंकि इंस्ट्रक्टर हो गया, स्टूडेंट अकाउंट में क्या गलती होता है यहाँ पे, वो जब आप स्टूडेंट अकाउंट में वो लोग कभी कभी डायरेक्टली क्लास को ही ड्रॉप कर देते हैं। व्हेन सेम चीज होता है आपका इंस्ट्रक्टर अकाउंट पे भी। जो क्लास यहाँ पे क्रिएट किया गया है, क्लास आईडी जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे जाऊं आपका, यस, यहाँ पे आ गया आपका इंस्ट्रक्टर अकाउंट। तो यहाँ पे क्या गलती कोई करते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पे जो क्लास क्रिएट हुआ है उसको ही डिलीट कर, यहाँ पे सेटिंग्स में ऑप्शन होता है अगर आप उसको डिलीट करना है कि नहीं करना। तो बहुत टाइम पे वो क्या होता है, बहुत सारों का मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी एडमिन हूँ, और वो लोग क्या करते हैं कि आप एक पेपर चेक किए, क्लास आपका क्रिएट हुआ है, वो क्लास के अंदर आपने पेपर चेक किया, पेपर का रिपोर्ट आ गया, सिमिलरिटी इंडेक्स रिपोर्ट मिल गया, आंख बंद करके क्लास को आपने डिलीट कर दिया। सेकंड एक पेपर चेक करना है, उसी पेपर और एक आपने क्लास क्रिएट किया, वहां पे आपने चेक किया। तो वो कंप्लीटली रॉन्ग अप्रोच है, क्योंकि आपको जो क्लास है उसका आईडी अभी पता नहीं, आपने डिलीट कर दिया है। पेपर अगर स्टैंडर्ड रिपोजिटरी में सेट था, आपने आंख बंद करके डिलीट कर दिया, तो आपको पता नहीं उसका क्लास आईडी क्या था, सबमिशन आईडी क्या है पेपर का। तो एज ए एडमिन की सुपर एडमिन जब उसको ट्रेस करने के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि आपका अभी क्या हुआ है, सेम पेपर और कहीं पे जाके फंस गया है, एक कॉन्फ्रेंस में फंसा है कि एक जर्नल में फंसा है, वो लोग बोल रहे हैं कि आपका स्टैंडर्ड रिपोजिटरी से आप उसको हटाओ। तो अभी आप उसको ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हो कि वो कहाँ पे हो, कौन सा क्लास था, कौन सा सबमिशन आईडी था। तो वो आपको कभी नहीं करना है, क्योंकि आप एक क्लास जब क्रिएट करो उसके अंडर आप अनलिमिटेड पेपर चेक कर सकते हो। बट पर्टिकुलरली क्लास एंड असाइनमेंट क्रिएट करने का मकसद ये होता है कि अगर आप स्टूडेंट अकाउंट क्रिएट किए हो अंडर दैट क्लास, तो वो स्टूडेंट उसी पर्टिकुलर क्लास में सबमिट कर रहे हैं। मान लीजिए आपको अगर करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर अपना पेपर चेक कर रहे हो तो एक क्लास बना दो रिसर्च पेपर का, स्टूडेंट को अगर वो क्लास शेयर करना था और एक क्लास बना दो फॉर स्टूडेंट, पीजी के लिए अलग बना दो, पीएचडी के लिए अलग बना दो। तो वहाँ पे आपको बार बार क्लास क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और उसको डिलीट करने के लिए भी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका इवन जो अप्रोच है, सोल्यूशन अप्रोच, उसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो और एक जो मिस्टेक हम करते हैं जब हम पेपर चेक करते हैं, कॉमन मिस्टेक जो करते हैं, यहाँ पे जानबूझ के मैंने पेपर V1 लिखा है इंस्टेड ऑफ राइटिंग कंप्लीट टाइटल। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट टाइटल लिखना है। जब भी आप कोई पेपर चेक करो कंप्लीट टाइटल लिखो, और फाइल जब वो आप अपलोड जो कर रहे हो वो भी एक पर्टिकुलर नेम पे आप रखो। आप पेपर का कंप्लीट नेम पे भी रख सकते हो। अगर आप वो एक एमटेक थीसिस है तो लिखो एमटेक थीसिस, आपका नाम अंडरस्कोर पे लिखो, डेट लिखो, वर्जन 1 है कि 2 लिखो, उस हिसाब से आप रखो। क्योंकि ये सब जो सिग्नेचर जो जनरेट हो रहा है, ये आपका जनरेट हो रहा है जो आपका सिमिलरिटी इंडेक्स जो रिपोर्ट है, टर्निटिन हो गया, उरकुंड हो गया, और कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, जहाँ पे कि फर्स्ट पेज पे आपको ये मिल रहा है। तो आप यहाँ पे रख दियो जस्ट पेपर V1, आपका नाम भी कंप्लीट नहीं लिखियो, सबमिशन आईडी यहाँ पे आपको मिल रहा है, देन आपको वर्ड काउंट मिल रहा है, कैरेक्टर काउंट मिल रहा है। ये आप नॉर्मली कहाँ पे इसको अटैच करते हो, अपेंडिक्स पे। आप अपना जब फाइनल थीसिस सबमिट करोगे कि आप कहीं पे कुछ क्लेम कर रहे हो, कहीं पे अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, उस टाइम पे ये आपको एज ए प्रूफ देना होता है। तो सब चीज़ सही से होने से चीज़ों को जब ट्रेस भी करना है कि लोकेट करना है, वो सही से लोकेट होगा। तो आपको यहाँ पे देखो जो मैं बात कर रहा था, आपका यहाँ पे मिल गया आपको सबमिशन आईडी। ये सबमिशन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबमिशन आईडी अगर आपको पता है पर्टिकुलर जो पेपर आपने चेक किया है, तो बाद में अगर उसको ट्रेस करना है थ्रू सबमिशन आईडी कोई कर सकता है। तो आप जब भी कोई पेपर चेक कर रहे हो उसका सबमिशन आईडी आप नोट करके रख सकते हो कि वर्जन 1 का सबमिशन आईडी ये था। आप एक एक्सेल शीट भी मेंटेन कर सकते हो। अगर आप डिलीट कर रहे हो, डिलीट नहीं कर रहे हो, तो आपका इनबॉक्स पे ये रहेगा, आप कभी भी चेक करके आपको सबमिशन आईडी भी मिल जाएगा। तो ये हो गया
आपका एक वे ऑफ अप्रोच जो आपको फॉलो करना है। एंड जो सोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ पे एक हम इसको जस्ट एक रिकॉल करते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया और क्या सोल्यूशन हो सकता है जब हम यहाँ पे पर्टिकुलरली सोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट तो आप हो गया सबमिशन आईडी। सबमिशन आईडी आप उसको नोट डाउन करो। सेकेंड हो गया क्लास आईडी। अगर आप क्लास क्रिएट कर रहे हो तो उसका आईडी भी आप कहीं पे नोट डाउन करके रखो। इन केस आप क्लास डिलीट हो रहा है तो क्लास कौन सा क्लास था एंड वो क्लास के अंडर क्या आपने सबमिट किया था वो भी ट्रेस हो पाएगा। तो क्लास आईडी हो गया, सबमिशन आईडी हो गया। देन आपका स्टूडेंट, जो स्टूडेंट अकाउंट आपको शेयर किया हो, कौन सा स्टूडेंट अकाउंट, कौन सा क्लास, विच क्लास यू हैव शेयर्ड विद द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट आईडी क्रिएट हुआ है वो भी आप नोट करके रखो। एंड जब भी आप डिलीट कर रहे हो, आप क्लास को डिलीट कभी मत करो। सबमिशन अगर डिलीट इन केस आपको एक्सटेंड करना है, वहाँ पे ऑप्शन होता है एडिट सेटिंग में जाके आप क्लास का जो टाइम उसका आपने डिफाइन है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो क्लास डिलीट करने का ज़रूरत नहीं है, तो वो आप कर सकते हो। एंड जब पेपर आप सबमिट कर रहे हो, जो भी आपका पेपर आप सबमिट कर रहे हो, तो वहाँ पे प्रॉपरली आपका टाइटल, आपका जो फाइल नेम है, एवरीथिंग इसको आपको प्रॉपरली मेंशन करके ही सबमिट करना है, सो दैट कहीं पे भी आप उसको जब एज ए प्रूफ आप अटैच कर रहे हो तो आपको सही से उसका आपको आप जब क्लेम कर रहे हो कि आप कहीं पे आप डिफेंड कर रहे हो तो वो आपको यूज हो पाएगा। तो ये सब चीज़ को ध्यान पे रखना है। एंड ये तो पर्टिकुलरली इनके लिए है जो ये प्रोसेस नहीं जानते हैं और मिस्टेक कर चुके हैं, कि अननोइंगली मिस्टेक वो लोग कर रहे हैं। बट अगर आपको अभी पता चल गया तो आपको ये मिस्टेक रिपीट ही नहीं करना है। आपको क्लास डिलीट ही नहीं करना है, पेपर इवेंट डिलीट नहीं करना है, स्टैंडर्ड रिपोजिटरी सेट नहीं करना है, नो रिपोजिटरी सेट करना है। तो ये आपका जो हो गया फर्स्ट थिंग तो है नो रिपोजिटरी, नो रिपोजिटरी सेट करना है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए यही था जो मैं डिस्कस करना चाहता था। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ये चैनल पे, क्योंकि हम और भी बहुत सारा टॉपिक सिक्वेंशियली ये चैनल पे आएगा। हमारा अभी उरकुंड के बारे में भी हम बात करेंगे, एंड फिर आपका इंडेक्सिंग, आपका स्कूपस, वेब ऑफ साइंस, देन जर्नल सिलेक्शन, बहुत सारा टॉपिक जो कि प्लान्ड है वो रेगुलरली थर्सडे 7 PM इस चैनल पे आएगा। तो थैंक यू अगेन, थैंक यू।